गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने जो है पार्ट 3 का मौखिक प्रश्नों के उत्तर और रिक्त स्थान सही गलत किया था, है ना। मौखिक रूप से हमने सही गलत और रिक्त स्थान की पूर्ति की थी। लिखित प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिखवा दिया था। आज हम करेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करें हम। पहला प्रश्न हमारा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। पहला प्रश्न हम लिख लेते हैं। ये लिखित प्रश्न है, ठीक है, जिसमें पहला है, इस कहानी से, कौन सी कहानी? योगी शिष्य। इस कहानी से आपको, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। एक बार ध्यान दीजिए कि सारे प्रश्नों को हम नहीं ले रहे हैं। जो हमें लग रहा है कि उचित है, यानी आपके लिए सही होगा, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है, इस कहानी यानी योगी शिष्य जो है पाठ कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें इस कहानी से इस कहानी से आपको, है ना, यहाँ आपको क्या लिखना है? हमें, हमें यह शिक्षा मिलती है कि कि जीवन में, कि जीवन में जीवन में कोई भी गलत कार्य हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चाहे 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 वह गलत कार्य करने के लिए, चाहे वह गलत कार्य या उस गलत कार्य को, गलत कार्य करने के लिए करने के लिए हमें हमें गलत कार्य करने के लिए, चाहे वह हमारे, या हमें की जगह हमारे माता पिता
हमारे माता पिता व गुरु ही क्यों ना कहें, है ना। गुरु ही क्यों ना कहें। एक बार फिर से देख लीजिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वह गलत कार्य करने के लिए हमारे माता पिता व गुरु ही क्यों ना कहें, यानी उस कार्य को करने के लिए, यहाँ उस गलत कार्य भी लिख सकते हैं, उस गलत कार्य को करने के लिए, उस गलत कार्य को करने के लिए हमारे माता पिता व गुरु ही क्यों ना कहें, यानी ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, गुरुजी पुत्री के विवाह के ऋण से जल्द क्यों मुक्त होना चाहते थे। बताइए। गुरुजी पुत्री के विवाह गुरुजी पुत्री के विवाह के ऋण से विवाह के ऋण से जल्द से जल्द जल्द से जल्द क्यों मुक्त होना चाहते थे। क्यों मुक्त होना चाहते थे। बताइए बच्चों, क्यों मुक्त होना चाहते थे। क्योंकि उनकी पुत्री जो है अब युवा हो चुकी थी, है ना। क्योंकि उनकी पुत्री अब कैसी हो चुकी थी, युवा हो चुकी थी। तो पहला प्रश्न आपने लिख लिया होगा, फिर भी मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ, आप लिख लीजिए जितनी जल्दी हो सके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक हम इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे उस गलत कार्य को करने के लिए हमारे माता पिता व गुरु ही क्यों ना कहें। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी पुत्री के विवाह के ऋण से जल्द क्यों मुक्त होना चाहते थे। क्यों मुक्त होना चाहते थे। क्योंकि गुरुजी की पुत्री जो है धीरे धीरे युवा हो गई थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख लेते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, तब तक आप इसे लिख लीजिए। ये दूसरा का उत्तर है। गुरुजी की पुत्री धीरे 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 युवा हो गई थी।
युवा हो गई थी, इसलिए वे पुत्री के इसलिए वे पुत्री के विवाह के ऋण से जल्द से जल्द ऋण से जल्द से जल्द मुक्त होना चाहते थे। जल्द से जल्द मुक्त होना चाहते थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनकी पुत्री यानी गुरुजी की पुत्री जो है अब युवा हो गई थी, है ना। युवा होने के पश्चात जो है उनके मन में चिंता थी कि कोई उसके योग्य जो है बुद्धिमान, सुशील व बुद्धिमान युवक मिले, इसलिए इसलिए जो है मैं ताकि मैं अपने पुत्री का विवाह करके जो है मैं निश्चिंत हो सकूं। अब हम आ रहे हैं तीसरे प्रश्न में। पहला दूसरा आपने लिख लिया होगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है, गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। जवाब क्या होगा बताइए। इसलिए क्योंकि गुरुजी अपनी पुत्री के लिए एक सुशील व बुद्धिमान युवक चाहते थे, है ना। तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ वहां क्यों जाऊं, क्यों ना अपने शिष्यों का ही जो है शिष्यों की परीक्षा लूं, और उनमें से कोई ऐसा निकला बुद्धिमान व सुशील विवेकशील जो होगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। इसलिए जो है उन्होंने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न भी आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। यहाँ सबके पास पुस्तक नहीं होगी, लेकिन जिन बच्चों के पास है वो अपनी पुस्तक से ही प्रश्नों को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, तो मैं ये दूसरा प्रश्न भी मिटा देती हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। गुरुजी पुत्री की विवाह के ऋण से जल्द क्यों मुक्त होना चाहते थे। जवाब है, गुरुजी की पुत्री धीरे धीरे युवा हो गई थी, इसलिए वे पुत्री के विवाह के ऋण से जल्द मुक्त होना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। का जवाब है, गुरुजी अपने
पुत्री का विवाह सुशील सुशील व बुद्धिमान सुशील व बुद्धिमान युवक से करना चाहते थे। युवक से करना चाहते थे। इसलिए यह सोचकर यानी इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना क्यों ना अपने क्यों ना अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। शिष्यों की परीक्षा ली जाए। उनमें से यानी जितने भी शिष्य थे उनमें से जो सबसे बुद्धिमान उनमें से जो सबसे बुद्धिमान शिष्य होगा उनमें से जो बुद्धिमान शिष्य होगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। उसी से अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए, आप सुन लीजिए। प्रश्न 3, गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? जवाब है, गुरुजी अपनी पुत्री का विवाह सुशील व बुद्धिमान युवक से करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। उनमें से जो सबसे बुद्धिमान शिष्य होगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारा प्रश्न 3। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। ये भी बहुत आसान है। प्रश्न 4 है, पद्म सिंह कुछ भी चुरा कर क्यों नहीं ला सका? इसका जवाब आप ही बता सकते हैं। मैं प्रश्न 2 का उत्तर मिटा देती हूँ। प्रश्न 3 है, पद्म सिंह कुछ भी चुरा कर क्यों नहीं ला सका? सॉरी, प्रश्न ये 4 है, तीसरा नहीं बच्चों। पद्म सिंह कुछ भी चुरा कर क्यों नहीं ला सका?
तो उसे क्यों नहीं ला सका? क्योंकि गुरुजी ने शर्त रखी थी कि आप जो कुछ भी चोरी कर कर लाए वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने चोरी की है। और जब यह बात पद्म सिंह ने गुरुजी से कही कि गुरुजी आपने हमें यह शिक्षा दी है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है, यानी कोई जाने ना लेकिन हमारी आत्मा तो जान रही है कि हमने जो है चोरी की है। तो इसलिए उन्होंने कहा गुरुजी आपने हमें शिक्षा दी थी कि हम सबसे छुपा सकते हैं किंतु अपनी आत्मा से नहीं, यानी हमारी आत्मा सब कुछ देख रही है, इसलिए जो है मैं चोरी नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, तो हम इसे लिख लेते हैं लिखित रूप में। गुरुजी ने शिष्यों से कहा था, शिष्यों से कहा था किसी को भी, यानी जो भी आप चोरी कर रहे हो वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को भी पता ना लगे कि तुमने चोरी की है। पदम सिंह ने पदम सिंह ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने हमें यह शिक्षा दी थी कि हमारी आत्मा हमारी आत्मा सब कुछ देखती है, सब कुछ देखती है। फिर मैं फिर मैं अपनी आत्मा से मैं अपनी आत्मा से चोरी को कैसे छिपा सकता था, चोरी को कैसे छिपा सकता था। इसी कारण मैं कुछ भी चुरा कर कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। ठीक है बच्चों,
एक बार फिर से देख लीजिए, पद्म सिंह कुछ भी चुराकर क्यों नहीं ला सका? जवाब है, गुरुजी ने शिष्यों से कहा था, क्या कहा था? कि किसी को भी पता न लगे कि तुमने चोरी की है। पद्म सिंह ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपने हमें यह शिक्षा दी थी कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है, फिर मैं अपनी आत्मा से चोरी को कैसे छिपा सकता था? इसी कारण मैं कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही प्रश्न कर रहे हैं। कल जो है एक प्रश्न और लिखेंगे, उसके पश्चात जो है पाठ 4 का हम अध्ययन करेंगे। ओके ठीक है, एक और लिख लेते हैं। चलिए, एक ही प्रश्न बचा हुआ है, इसे भी हम लिख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है ये, गुरुजी ने पद्म सिंह को अपनी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर क्यों माना? क्यों माना बताइए? क्योंकि पद्म सिंह सभी शिष्यों में से बुद्धिमान व मर्यादा वाला शिष्य था। बहुत ही छोटा सा जवाब है, गुरुजी ने पद्म सिंह को अपनी पुत्री के लिए पद्म सिंह को अपनी पुत्री के लिए सबसे सबसे योग्य वर क्यों माना? क्यों माना? जवाब बहुत छोटा सा है, क्योंकि पद्म सिंह जो है बुद्धिमान भी था, सुशील भी था, व मर्यादा वाला, यानी गुरुजी ने जो सीख दी थी उसे, जो शिक्षा दी थी, उसका उसने पालन किया था। तो बच्चों, मैं प्रश्न 4 से मिटा देती हूँ, है ना, 2 या 3 पंक्तियां मिटा देती हूँ, मुझे उम्मीद है आपने लिख ली होगी। ऊपर की बस 3 पंक्तियां में मिटा देती हूँ। पहला तो प्रश्न और उसके बाद 2 पंक्तियां। ये हमारा अंतिम उत्तर है, प्रश्न 5 का उत्तर है। सिंपल में लिखेंगे क्योंकि, है ना, पूरा ना लिखकर, क्योंकि क्योंकि पद्म सिंह सभी शिष्यों में से सभी शिष्यों में से बुद्धिमान बुद्धिमान व मर्यादा वाला शिष्य था। यानी गुरुजी ने जैसा सोचा था वो सारे गुण जो है पद्म सिंह के अंदर थे। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाठ तीसरा आप समाप्त होता है। मौखिक और लिखित प्रश्नों को हमने कर लिया है। कल हमने जो आपको कुछ प्रश्न दिया था होमवर्क के लिए, मैं आशा करती हूँ वो भी आपने कर लिया होगा। कल हम फिर अगले इसमें जो है हम मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।